क्या आपने कभी सोचा है जल प्रलय से पहले दुनिया कैसा था? धरती उस समय बहुत अलग थी। आकाश में बादल नहीं थे, बारिश कभी नहीं हुई थी। एक अजीब नम कोहरा हर सुबह जमीन से उठता था और पौधों की जड़ों को सींचता था। सूरज की रोशनी उस कोहरे से छनकर जब धरती पर पड़ती थी तो पूरी दुनिया सुनहरे रंग में नहाई रहती थी। लोगों ने कभी आंधी नहीं देखी थी, तूफान नहीं देखा था, और काले बादलों से गिरती बूंदों का स्पर्श वो तो उनकी कल्पना में भी नहीं था। ये वही दुनिया थी जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया था, और ये सुंदर थी, बहुत सुंदर। अदन के पूर्व में, नूह के जन्म से बहुत पहले की बात है। आदम और हव्वा को अदन के बाग से निकाले गए थे। उनके 2 बेटे थे, काईन और हाबिल। एक किसान, एक चरवाहा। दोनों ने परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। हाबिल की भेंट स्वीकार हुई, काईन की नहीं। किसी ने नहीं बताया कि क्यों। शायद भेंट की बात नहीं थी, दिल की बात थी। काईन के मन में ईर्ष्या की एक काली लकीर खिंच गई। उस दिन वो हाबिल को खेत में ले गया, और वहां जो हुआ वो इंसानी इतिहास का पहला पाप था, पहली हत्या। भाई ने भाई का खून बहाया, जमीन ने वो खून पिया, और परमेश्वर की आवाज आई, तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकार रहा है। काईन को श्राप मिला। वो भटकता रहा, लेकिन उसने एक शहर बसाया अपने बेटे के नाम पर, हनोक शहर। यहीं से शुरू हुई उस दुनिया की असली कहानी, वो दुनिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बाइबल कहती है कि उस समय के लोग सैकड़ों साल जीते थे। आदम 930 साल जिया, शैथ 912 साल, महलेल 895 साल, यरेद 962 साल, और मतुशेला वो 959 साल जिया। वो सबसे ज्यादा उम्र पाने वाला इंसान था जिसका नाम इतिहास में दर्ज है। सोचिए, एक इंसान जो लगभग 1000 साल जिए, उसने क्या क्या देखा होगा, कितनी पीढ़ियां उसके सामने आईं और चली गईं, उसकी आंखों ने दुनिया को कैसे बदलते देखा होगा। इन लंबी उम्रों के कारण एक बात और हुई, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। आदम और हव्वा से शुरू हुआ ये परिवार हजारों साल में लाखों में बदल गया। पूरी धरती पर इंसान फैल गए, और इंसानों के साथ साथ उनकी इच्छाएं भी फैलीं, उनके अहंकार भी। उनकी केन की संतानें, सभ्यता के निर्माता। केन के वंशज चतुर थे, बहुत चतुर। लेमेक का बेटा याबाल, उसने तंबुओं में रहना और पशु पालना सिखाया। पहला खाना बदोश, पहला चरवाहा जिसने झुंडों को संगठित किया। याबाल का भाई यूबाल, उसने वीणा और बांसुरी बनाई, संगीत का जन्म हुआ। उस दुनिया में पहली बार किसी ने एक धुन छेड़ी और हवा ने उसे दूर तक ले जाया। तूबल कैन, उसने लोहे और तांबे के हथियार बनाए, धातु को आग में पिघलाया, ढाला, तराशा। ये लोग प्रतिभाशाली थे, लेकिन इनकी प्रतिभा किस दिशा में जा रही थी? लेमेक ने केन के वंश का एक गीत गाया जो बाइबल में दर्ज है। वो गीत गर्व से भरा था, लेकिन उसमें हिंसा की बू थी। उसने कहा, मैंने एक जवान को घाव के बदले में मारा। अगर केन का 7 गुना बदला लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना। यह सभ्यता बन रही थी, लेकिन बिना आत्मा के। शेथ की संतानें और एक उम्मीद की किरण। हाबील की मौत के बाद आदम और हव्वा का तीसरा बेटा हुआ, शेथ। हव्वा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे एक और बेटा दिया है। शेथ की संतानें अलग थीं। उन्होंने परमेश्वर का नाम पुकारना शुरू किया, प्रार्थना की, याद रखा कि वो कहां से आए हैं। इन्हीं में हनोक हुआ। नहीं, वो हनोक नहीं जिसके नाम पर केन ने शहर बसाया था। ये दूसरा हनोक था, येरेद का बेटा। इस हनोक के बारे में बाइबल बहुत कम बोलती है, लेकिन जो बोलती है वो गहरा है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 365 साल जिया वो, और फिर एक दिन वो था ही नहीं, मरा नहीं, बस चला गया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये उस अंधेरी दुनिया में एक रोशनी थी, जब दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो रहस्यमय है, विचित्र है। बाइबल कहती है, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और उनसे विवाह किया। ये परमेश्वर के पुत्र कौन थे? ये सवाल सदियों से विद्वानों को परेशान करता आया है। कुछ कहते हैं ये गिरे हुए स्वर्गदूत थे। कुछ कहते हैं ये शेत के वंशज थे जो काइन की वंशजों की सुंदरता पर मोहित हो गए। कुछ कहते हैं ये शक्तिशाली राजा और शासक थे जो खुद को देवता मानते थे। जो भी हो, उनसे जो संतानें पैदा हुईं उन्हें नफीलीम कहा गया। विशालकाय, शक्तिशाली, प्राचीन काल के वीर पुरुष।
इस धरती पर एक ऐसी नस्ल चल रही थी जो बाकी सबसे ताकतवर थी, और ताकत के साथ आया अहंकार, और अहंकार के साथ आई क्रूरता। परमेश्वर ने नीचे झांका। बाइबल में एक वाक्य है जो पढ़कर रूह कांप जाती है। परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की और देखा कि वह भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि हर प्राणी ने पृथ्वी पर अपनी चाल भ्रष्ट कर ली थी। हर इंसान के मन के विचार, बाइबल कहती है, केवल बुरे ही थे हर समय। ये कोई एक दो बुरे लोगों की बात नहीं थी, ये पूरी सभ्यता की बात थी। एक पूरी दुनिया जो भीतर से सड़ चुकी थी। हिंसा हर तरफ थी, धरती खून से रंगी हुई थी, ताकतवर कमजोरों को रौंदते थे, न्याय नाम की कोई चीज नहीं बची थी। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब असुरक्षित थे, और परमेश्वर को दुख हुआ। और यहोवा पछताया कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया था, और उसके मन में अत्यंत खेद हुआ। ये एक ऐसा वाक्य है जिसे पढ़कर रुकना पड़ता है। परमेश्वर को दुख, परमेश्वर को पछतावा, जो सृष्टिकर्ता अपनी बनाई हुई दुनिया को देखकर दुखी हो। नूह, एक अकेला आदमी। और तब बाइबल कहती है, परंतु नूह ने यहोवा की दृष्टि में अनुग्रह पाया। पूरी दुनिया एक तरफ, नूह दूसरी तरफ। नूह का परिचय 3 शब्दों में दिया गया है: धर्मी, खरा और परमेश्वर के साथ चलने वाला। वो वही था जो हनोक था, एक इंसान जो उस भ्रष्ट दुनिया में भी अपनी आत्मा को साफ रख सका। लेकिन सोचिए उसकी जिंदगी कैसी रही होगी। हर तरफ लोग थे जो उससे अलग थे। उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके समय के लोग, सब उस रास्ते पर थे जिसे वो गलत जानता था। क्या उसने कभी थकान महसूस की होगी? क्या कभी उसने सोचा होगा, शायद मैं ही गलत हूं? इतने सारे लोग इस तरह जी रहे हैं तो शायद यही सही है। लेकिन नहीं, वो डटा रहा। संगीत था, युबाल की वीणा के तार थे, लोग नाचते थे, गाते थे। लेकिन वो संगीत किस बात का था? जश्न का या गुमराही का? शहर थे। केन ने पहला शहर बनाया था। हजारों साल में न जाने कितने शहर बन गए होंगे, बाजार, महल, मंदिर। लेकिन वो मंदिर किसके लिए थे? कृषि थी, पशुपालन था, धातु कला थी। बाइबल के अनुसार इंसान ने बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन ये सब ज्ञान किस दिशा में जा रहा था? और फिर थे वो लोग जो सैकड़ों साल जीते थे, उनका अनुभव, उनकी स्मृति, उनका ज्ञान। एक बुजुर्ग जो 800 साल का हो, उसने कितना देखा होगा, कितना सीखा होगा। लेकिन क्या उन्होंने अपनी उम्र की कद्र की? जब परमेश्वर ने नूह से बात की, और एक दिन परमेश्वर ने नूह से कहा, हर प्राणी का अंत मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उन्हें पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। और फिर परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने का आदेश दिया, एक नाव, एक बड़ी विशाल नाव। उस दुनिया में जहां कभी बारिश नहीं हुई थी, एक आदमी जहाज बना रहा था। सोचिए उसके पड़ोसियों ने क्या सोचा होगा? क्या हंसे होंगे? क्या उसे पागल कहा होगा? क्या उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की होगी? नो, ये क्या बना रहे हो? एक जहाज? जहाज यहां इस जंगल में? पानी कहां है? आएगा कहां से? ऊपर से। और लोग हंसते रहे। नूह बनाता रहा। वो आखिरी दिन जब जहाज तैयार हो गया, परमेश्वर ने नूह से कहा, अब अंदर आ जाओ, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार। नूह अंदर गया, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, शेम, हाम, येपेत, उनकी पत्नियां, और जानवर हर जाति के, नर और मादा।